नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अभी भी मैं कोविड के होने की वजह से आइसोलेशन में हूं, पर आज मैंने सोचा कि चलिए एक वीडियो बना करके शुरुआत की जाए। ज़्यादा लंबा ये वीडियो नहीं होगा और बहुत डिटेलिंग में भी नहीं बना रहा हूं, लेकिन फिर भी एक आपको आइडिया देने की कोशिश करूंगा कि कल क्या कुछ हुआ। फीडे कैंडिडेट टूर्नामेंट में शुरुआत हुई लगभग 1 साल बाद और फाबियानो करुआना ने मक्सिम लाग्रेव को पराजित किया, जो कि लीड कर रहे थे। अब तक टूर्नामेंट पूरी तरह से खुल चुका है। इसके बारे में डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, जो कि आर्टिकल आया है आज हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल में मैंने लिखा है छोटा सा, उस पर डिटेल आपको पता लग जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं क्या कुछ ये मुकाबला हुआ। E4 से शुरुआत हुई। करुआना सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे, काले मोहरों से यहाँ पर MVL खेल रहे थे। और बड़ी बात यह कि E4 C5 नाइट F3 D6 D4 CD4 नाइट D4 ओपन सिसिलियन नाइट F6 नाइट C3 A6 बिशप G5। नजडॉफ में ये वेरिएशन जो है यहाँ पर E6 F4 क्वीन B6। क्वीन B6 मतलब आपको जैसे ही दिखा होगा तो आपको B2 पे भी नज़र आई होगी, जो मैक्सिम का काफ़ी फेवरेट वेरिएशन रहा है। काफ़ी परेशान रहे हैं इस वेरिएशन में पिछले कुछ दिनों में। टाटा स्टील में तो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स इसी वेरिएशन की वजह से उन्हें गंवाने पड़े, लेकिन MVL तैयारी के साथ आए होंगे और उन्होंने इस वेरिएशन को कंटिन्यू किया। क्वीन D2 क्वीन इंटू B2 मतलब मारा पाइजन पॉन को, पहला पॉन इन्होंने मारा, रुक B1 क्वीन A3 E5। जब भी इस तरह के वेरिएशन आप देखते हैं तो आपको ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि अगर आप सामने वाले के प्यादों को खा रहे हैं तो बदले में आपको अपना डेवलपमेंट जो है उसको चुकाना पड़ेगा मूल्य। तो यहाँ पर जो वेरिएशंस हैं, जैसे कि आगे बढ़ते हैं, H6 बिशप H4 D इंटू E5 F इंटू E5 नाइट F D7 और यहाँ पर नाइट E4। तो अगर आप तुलना करेंगे तो आपको दिख रहा है कि जैसे वाइट क्वीन इंटू A2 मार दे तो आपने एक तो दूसरा पॉन मार लिया हुआ है, और वाइट जब इतना पॉन दे चुका है तो बदले में वाइट के पास क्या है, वाइट के पीसेस जो है वो सेंट्रलाइज हैं और उसके पीसेस जो है आने वाले समय में और भी रेडी नज़र आएंगे। जबकि ब्लैक का मेन इशू है उसके मोहरों का घर के अंदर जो है होना और राजा की सुरक्षा। आगे देखिए क्या हुआ, रुक D1। सो कभी भी इस चीज़ को नज़रअंदाज ना करें, जैसे रुक है, वजीर हो गया और ऊँट हो गया, ये सब जो है इस स्क्वायर के आसपास जो है उनका अटैकिंग क्षमता है वहाँ पर, और कुछ भी हो सकता है। इसीलिए सब काले के लिए ज़रूरी है कि वो लौटे खेल में वापस, वजीर अपना लेकर के क्वीन D5 क्वीन E3। अभी अब क्वीन E3 जैसे हटा तो अभी नाइट के डिस्कवर्ड चेक्स का प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे शुरुआत होती है। जैसे यहाँ पे अगर ब्लैक नाइट इंटू E5 मार दे तो नाइट B3 के बाद ये गेम जो है आप देखिए ख़त्म हो जाएगा किस तरीके से। तो यहाँ पर क्वीन इंटू E5 मारा तो मतलब 3 पॉन अप है ब्लैक यहाँ पर। तो वाइट 3 पॉन डाउन जरूर है, लेकिन वाइट के पीसेस की एक्टिविटी बहुत है, लेकिन इसको आपको यूज़ तो करना ही पड़ेगा, ज़्यादा देर आप इंतज़ार नहीं कर सकते। तो C3 एक इम्पॉर्टेंट मूव है। C3 इस इम्पॉर्टेंट मूव ये है कि बिशप B4 को टेम्पो के साथ निकलने से रोकना। यहाँ पर ब्लैक ने खेला बिशप C5। ब्लैक का प्लान बिल्कुल सिंपल है, कैसल करना, राजा को सेफ और मैच जीत जाओ, क्योंकि आप 3 प्यादे आप हैं। लेकिन यहीं से खेल जो है वो शुरू होता है, क्योंकि आपके वजीर के पास जो है ज़्यादा जगह जो है वो है नहीं इस समय, ज़्यादा स्क्वायर जो हैं अवेलेबल है नहीं। बिशप से अटैक होने के साथ ही आप देखिए तो स्क्वायर ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पर क्वीन D5 खेला, ठीक है, क्वीन D5। सो नाउ अब ये पोजीशन पे जो मैचेस इससे पहले भी कुछ खेले गए थे तो उनको मैं खेला गया था BD6 इस तरीके से, नाइट B5, ये मैचेस हुए थे। क्वीन D5 किंग D1 बिशप E5, तो नाइट चेक, किंग E7 नाइट C4 रुक D8 किंग C2, सो बिशप C7। और ये एक्चुअली में अगर आप ध्यान से देखोगे इस पोजीशन में तो ब्लैक के पास मोहरे तो बहुत ज़्यादा है और ब्लैक का राजा जो है वो अभी सेफ है, तभी एकदम से उसके ऊपर एकदम से कोई आक्रमण ऐसा होते नहीं नज़र आ रहा। तो ये पोजीशन ठीक है, लेकिन ब्लैक ये चाहेगा कि इस तरह का एंड गेम हो जाता, जो कि शायद मक्सिम सोच रहे थे। लेकिन यहाँ पर फाबियानो करुआना ने अपनी तैयारी दिखाई, होम की बिशप C4, 3 पॉइंट डाउन है, एक मोहरा भी यहाँ पे दे दिया। क्यों दे दिया? ताकि ब्लैक जो थोड़ा सेटल होना चाहता है वो ना हो पाए। अगर क्वीन H5 जाते तो बिशप D6 जो है वो काफ़ी यहाँ पर डेंजरस हो सकता है।
पोजीशन वाइज वाइट सेव भी हो जाएगा और आक्रमण जो है वो ब्लैक के किंग पे बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो ये वेरिएशन ना चुनते हुए क्वीन इंटू C4 मार लिया पीस, लेकिन BD6 यहाँ पे आप मार तो सकते नहीं हो, ये तो आपको दिख रहा होगा कि मारने जाएंगे तो चेक और ये क्वीन मर जाएगा यहाँ पर। सो यहाँ पे नाइट F6 खेला मैक्सिम लाग्रेव ने, जो कि वाकई इस पोजीशन में सबसे अच्छी चाल थी। नाइट इंटू C5 पीस वापस, नाइट D5, सो क्वीन E5, अभी G7 पे अटैक। अच्छा यहाँ पे क्वीन इंटू C3 मार के खेल सकता है ब्लैक, किंग F2 के बाद वाइट, ठीक है वाइट यही चाहता है इस तरह के वेरिएशन। ब्लैक ने खेला रुक G8। सो अब यहाँ पे आप देखिए कि बहुत ज़्यादा इंतजार तो सफ़ेद भी नहीं कर सकता, उसको भी आक्रमण करना ही होगा। सो नाइट D6 यहाँ पर सेक्रीफाइस, एक और मोहरा जो है वो फाइनली एक और दिया, वापस तो मिल गया था। F इंटू E6, नाइट इंटू E6 और यहाँ पर क्वीन C3 चेक मिल गया ब्लैक को, और ब्लैक ने यहाँ पर एक्सचेंजेस कर लिए क्वीन, नाइट C7 चेक, रुक D3, सो नाइट E4 कासल चेक, किंग G6 और नाइट इंटू 8। तो यहाँ से गेम जो है वो दूसरे फेस में एंट्री होती है, और अब यहाँ से अब आप देखेंगे कि ये जो है ये पूरा एक प्योर एंड गेम है, जहाँ पे 2 पॉन अप है ब्लैक, एक एक्सचेंज डाउन है। ये जो 2 प्यादे हैं, लेकिन इनका प्रोग्रेस जो है वही एक सवाल रहेगा पूरे समय काले के लिए। अभी देखिए गेम आगे कैसे बढ़ा। यहाँ पर तो नाइट C6, नाइट B6, रुक D8, कुछ और एक्सचेंजेस हो गए, नाइट C8, रुक C8, बिशप B3, नाइट रुक C7, रुक F4, सो नाइट F6, बिशप B2। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो मैंने इससे पहले भी आपको बोला कि ये जो 2 प्यादे हैं दरअसल 2 पॉन एक्स्ट्रा ज़रूर हैं, लेकिन इनको बढ़ना बहुत ही प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके बीच में ये जो कोऑर्डिनेशन है ये जो 2-3 मोहरों का वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अब इसमें क्या है कि वाइट बहुत ही एक्टिव पोजीशन में अपने डबल रुक और बिशप की वजह से। अब यहाँ पे मान लीजिए फॉर एग्जांपल B5 खेल दे ब्लैक, देखिए रुक D6 के बाद ही पोजीशन टगमगा जाएगी ब्लैक की। क्यों? क्योंकि अभी बिशप इंटू F6 आ रहा है, GF6, रुक F6, आपका पॉन जो है वो भी चले जाएंगे और 2 पॉन भी यहाँ पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए गेम में इन्होंने खेला नाइट E7, और ये ही वो समय था जब वाइट ने जो है स्ट्रक्चर डैमेज करना था। तो बिशप इंटू F6, GF6, और अब वाइट की जो पूरी उम्मीद है वो इसी के आसपास है कि किस तरह से इन 2 प्यादों को मारा जाए, और इनको आगे बढ़ना अभी भी ब्लैक के लिए एक चुनौती, क्योंकि आपके मोहरे सही स्थिति में नहीं है उनको आगे पुश करने के लिए। और यही पूरा खेल जो है वो चल रहा था। यहाँ पर H4, H5, रुक G3 चेक, किंग गया पीछे, सो रुक G5, अभी आए वो जो प्यादे अलग अलग कर दिए ना, उस पर हमला करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे रुक C1 चेक, किंग H2, ये जो दूसरा मुझे पड़ाव लगता है गेम का इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे नाइट इंटू H4 नहीं मारना चाहिए था, यहाँ पे खेलना चाहिए था किंग G7, एक पॉन चला जाता, लेकिन कम से कम ये जो 2 प्यादे हैं वो बचे रहते। लेकिन हुआ ये, मेरे ख्याल से यही एक और बड़ी गलती हुई लाग्रेव की तरफ से कि उन्होंने H4 मार दिया, नाइट H4, और उसके बाद से दरअसल हुआ ये कि रुक H7 चेक से B7 मरना, और मेरे ख्याल से यही वो पॉइंट था जहाँ पे करवाना कंफर्म हो गए कि वो जीत जाएंगे। नाइट E5, यहाँ पर एक्सचेंजेस हो गए रुक के, मैं बहुत ही थोड़ा सा तेज़ जा रहा हूँ। और इसके बाद सारा खेल इस बात का था कि अगर वो A6 का पॉन, वैसे भी वो बचना नहीं था ज़्यादा देर, जैसे यहाँ पे था जो स्थिति, अगर आप देखें कि अगर यहाँ पे नाइट जो है यहीं पे प्रोटेक्शन पे ही बैठ जाएगा तो क्या करेगा कि वाइट धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकलेगा, और फिर इस रुक की मदद से यहाँ पर और ये पॉन पास पॉन निकल के गेम वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो आप ज़्यादा घोड़े को 2 जगह नहीं रख सकते थे, तो फाइनली ये पॉन देना पड़ा। और इसके बाद तो खैर खेल जो है धीरे धीरे आपको बोल सकते हैं कि ये मैटर ऑफ टेक्निक था कि धीरे धीरे किस तरह से वाइट ने जो है खेल को निकाला। खेल काफ़ी लंबा चला, और जब उन्हें समझ में आया कि फाइनली किंग को जो है वो इस तरफ से सामने से रखना, H5 से वो लेकर के आए, और फिर ये पोजीशन आने के बाद रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि किसी भी तरह से वो पॉन बचता नहीं, और ये जो पॉन था एक एक्स्ट्रा पॉन, ये अल्टीमेटली विन जो है वो निकालेगा वाइट के लिए। तो एक पूरा ये जो पूरा खेल था, इसके शुरुआती भाग से हम देखें, जो पहले भाग से कि लाग्रेव रिस्क लेते हैं, वही वेरिएशन खेलते हैं जो कि जिसमें उनका रिजल्ट पिछले कुछ दिनों से ख़राब आ रहा है। तो एक तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था क्वीन B2 वाला, ये वेरिएशन चुनना। फिर मुझे लगता है बिशप C4, ये जो प्रिपरेशन है करवाना, कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है। और इसके बाद अगर हम आगे जाते हैं तो मुझे लगता है कि नाइट H4 मारना जो है वो बहुत ही क्रिटिकल रहा MVL के लिए। तो काफ़ी शानदार गेम पहले दिन ही हमें देखने के लिए मिला, काफ़ी लंबा गेम था। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको थोड़ा बहुत जो भी एक्सप्लेन किया आपको समझ में आया होगा। दोस्तों कोरोना जो है वो लगातार फैल रहा है,
परिवारों में जा रहा है, हर किसी को जिसको हम अपने चारों तरफ जानते हैं किसी न किसी को कोरोना हो रहा है। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, लापरवाही बिल्कुल भी मत कीजिए। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।